जारी है। और विनोद सर, सीधे अब आपके पास आ रही हूं, क्या वजह है कि बार बार केंद्र सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लग रहा है? देखिए, ये जो नया मामला आया है, ये वैसे आरोप नहीं है कि किसी ने बयान दे दिया हो। कि 16 मीडिया संगठनों ने पूरी रिपोर्ट जारी की है और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इसको छापा है, मीडिया उसमें। तो मुझे गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि सरकार को, मैं नहीं इस बात को मानता कि सरकार को ऐसा काम कर रही होगी, हमें अपनी सरकार पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खंडन करने से काम नहीं चले। बोफोर्स मामले में जब स्वीडिश रेडियो ने खबर दी थी तो राजीव गांधी सरकार खंडन करती रही थी, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया था और आखिरकार जो है बहुत सारी चीजें सामने आई। तो खंडन करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह चाहिए कि पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, जिस कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर पेगासस से जो है भारत में बेचा, किसको दिया, एक तो इसकी जानकारी उस कंपनी से करे, नंबर एक। दूसरा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो जिन मीडिया संस्थानों ने ये जांच की है और जो खबरें छापी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। खाली खंडन से बात नहीं बनेगी, खंडन से विश्वास जो है फिर नहीं अर्जित कर पाएगी गवर्नमेंट। सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि निजता का अधिकार जो है, जो कानून है जिसकी बात साफ कर रहे थे, उसको लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और हम सब लोगों की निजता जो है वो संरक्षित और सुरक्षित है सरकार के, हमारे संसद के द्वारा पारित उस कानून से। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस चूंकि सबके नाम आ रहे हैं, अगर एक जनरल आरोप होता कि सबके फोन टेप कराए जा रहे हैं तो आप उसको अनदेखा कर सकते थे। इसमें तमाम सारे लोगों के नाम आ रहे हैं और नाम कोई ऐसे नहीं दे देता है कि किसी का नाम पिक एंड लॉटरी जैसा डाल दिया, अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर और नाम निकाल लिए। नाम के पीछे कोई ना कोई आधार होगा। मैं बताऊं, 2019 में भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी छपी थी जिससे वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी का जो है नाम आया था। संतोष भारती जी ने उस समय भी ये सवाल उठाया था, लेकिन तब सबने अनदेखा कर दिया था, यानी यहाँ तक कि मीडिया ने भी अनदेखा कर दिया था उसको। और आज उसका नतीजा है कि ये 40 नाम सामने आ गए और कैसे और भी लिस्ट आएगी। तो मेरी सरकार से अपेक्षा ये है कि सरकार जो है इस मामले में दूध का दूध पानी करने के लिए अपनी एजेंसीज जो हमारी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जांच करें। सरकार से जो आपने सवाल किया है वो एकदम सही है। और यही मेरे सहयोगी जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सवाल ये किया कि आप सॉफ्ट नाम बता दीजिए उन संस्थाओं के भारत में जिन्होंने इनको परचेज किया है, इतना सा बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन पवन जी, ये जो इजरायली सॉफ्टवेयर है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या है इसको लेकर प्रोटोकॉल और क्या है इसको लेकर लॉ? देखिए, लॉ बहुत स्पष्ट है। लॉ कहता है कि अगर आपने किसी को इंटरसेप्ट करना है, मॉनिटर करना है, तो आप धारा 69 और 69A के तहत ही आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा ग्राउंड्स हैं: भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी। आप इन ग्राउंड्स पर ही आप इंटरसेप्शन कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो उसके पहले आपको लिखत में रीजन देने पड़ेंगे और एक प्रकरण होना है कि आपको वो प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अब जब इस तरह के बहुत डिटेल्ड तरीके से लोगों की इंटरसेप्शन हो रही है तो लाजमी सी बात है, अगर ये लिखत में है तब तो कानून के अधीन है, लेकिन अगर लिखत में है नहीं और भारतीय सरकार कह रही है हमने नहीं किया, तो और बड़ा सवाल उठता है कि किसने किया। क्योंकि ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है न केवल भारतीय सरकार के पास उपलब्ध हो सकता है, तमाम सारी और राष्ट्रों की सरकारों और गवर्नमेंट। ठीक है पवन जी, आप सही कह रहे हैं। मैं लौट रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद जा रहे हैं, संसद में ये सवाल उठेगा और ये मुद्दा उठेगा, विपक्षी पार्टियां भी उठाएंगी। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप क्या कह रहे हैं? ये जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से जासूसी कराने का आरोप लगा है केंद्र सरकार पर, के सामने आए, क्योंकि ये गंभीर मामला है और ये क्योंकि हर किसी के प्राइवेसी का मामला है, हिंदुस्तान का मामला है। ये मुझे लगता है और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पे सदन में जरूर जवाब देगी और सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि ये झूठ है, सच है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की बातें आई हैं, संसद में उठाएंगे ये मुद्दा आप, क्योंकि तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी तैयारी की है। तो आप देख रहे हैं कि वक्त की कमी है, मैं माफी चाहती हूं क्योंकि
ज्यादा वक्त मैं नहीं दे पाई, मुद्दा बहुत गंभीर है, संसद में गूंजेगा, विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी कर ली हैं और शुरुआत से पहले ये बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। उसके बाद महंगाई है, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है, कृषि कानून को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में, संसद में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि सरकार कैसे जवाब देती है, कैसे बचाव करती है। शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।